नमस्कार। जय श्री राम। मैं हूं आपका अपना विवेक भारद्वाज और आप देख रहे हैं ज्योतिष मित्रा। मित्रों, पिछले वीडियो में हमने राजयोग की बात की थी। राजयोग का एक सबसे प्रसिद्ध और शुभ प्रकार है लक्ष्मी योग, या जिसे महालक्ष्मी योग भी कहते हैं। नाम से ही स्पष्ट है, यह योग व्यक्ति को धन, ऐश्वर्य और समृद्धि देता है। कुंडली में लक्ष्मी योग देखते ही लोग सोचते हैं कि अब तो मैं करोड़पति ही बन गया। लेकिन सच्चाई यह है कि हजारों कुंडलियों में यह योग बनता है, फिर भी हर कोई धनवान नहीं बनता। लक्ष्मी योग बनता है, पर फलता क्यों नहीं? आइए आज इस गहन रहस्य को हम समझते हैं। सबसे पहले जल्दी से यह समझते हैं कि यह योग बनता कैसे है। लक्ष्मी योग मुख्य रूप से दो तरह से बनता है। पहला तो भाव संबंध यानी केंद्र त्रिकोण संबंध, और दूसरा ग्रहों का आपस में संबंध यानी चंद्र मंगल संबंध। जब नवम भाव यानी भाग्य लक्ष्मी स्थान का स्वामी केंद्र यानी 1, 4, 7 या 10 इनमें से किसी भाव में हो, और लग्नेश यानी स्वयं का बल मजबूत हो, यानी भाग्य और पुरुषार्थ का मिलन हो, तो लक्ष्मी योग का निर्माण होता है। कुंडली में चंद्रमंगल युति हो तो भी महालक्ष्मी योग बनता है। जब तरल धन यानी लिक्विड एसेट्स, कैश फ्लो और मन के कारक चंद्रमा तथा भूमि, अचल संपत्ति यानी फिक्स्ड एसेट के कारक मंगल एक साथ आते हैं तो महालक्ष्मी योग बनता है। यह युति विशेषकर दूसरे, 9वें, 10वें और 11वें भाव में बहुत ही शुभ फल देती है। यह तो योग बनने की बात हुई, लेकिन अब असली सवाल यह है कि यह फलेगा या नहीं। लक्ष्मी योग के विफल होने का पहला और सबसे बड़ा कारण यह है ग्रहों का बल। मान लीजिए आपकी कुंडली में चंद्र और मंगल एक साथ है, यह योग बन गया। पर अगर चंद्रमा कमजोर है, जैसे नीच राशि में है, वृश्चिक राशि में है, या मंगल अस्त है यानी सूर्य के बहुत नजदीक है, तो यह योग केवल कागज पर ही रह जाएगा। कमजोर ग्रह केवल क्षीण फल ही दे सकते हैं, जैसे कमजोर दीपक जो अंधेरे को पूरी तरह दूर नहीं कर पाता। दूसरा कारण है पाप ग्रहों का अशुभ प्रभाव। अगर लक्ष्मी योग बनाने वाले ग्रहों को शनि, राहु, केतु जैसे ग्रह प्रभावित करे, उनकी दृष्टि इन ग्रहों पर हो, या चंद्र मंगल पाप कर्तरी योग में फंस जाए, तो यह योग दूषित हो जाता है। राहु इस धन को अचानक तो दे सकता है, पर गलत तरीके से देता है, या फिर यह धन टिकता नहीं है। शनि की दृष्टि उस फल को देरी और संघर्ष से जोड़ देती है। योग को फल देने के लिए सही समय का साथ भी चाहिए। अगर आपके जीवन में लक्ष्मी योग बनाने वाले ग्रहों की दशा, अंतरदशा नहीं आई, या वो बहुत कम समय के लिए आए, तो वो योग सुप्त यानी डॉर्मेंट ही रहेगा। गोचर यानी वर्तमान चाल में यदि शुभ ग्रह जैसे बृहस्पति और शुक्र उस योग को बल नहीं दे रहे हैं, तो भी ये योग का फल कमजोर हो जाता है। सही समय पर सही ग्रह का आना लक्ष्मी योग की सक्रियता के लिए जरूरी है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कारण वही है जिसकी बात हमने राजयोग में भी की थी, वो है आपका पुरुषार्थ। लक्ष्मी योग अवसर देता है, और मेहनत हमें ही करनी पड़ती है। अगर आपकी कुंडली में धन भाव बहुत बलवान है, पर आप आलस्य में हैं, नया व्यापार शुरू नहीं कर रहे हैं, या जोखिम लेने से डर रहे हैं, तो लक्ष्मी योग का धन आपके पास चलकर नहीं आने वाला। योग को जगाने के लिए मेहनत, सही निर्णय और जागरूकता, ये तीनों बातें चाहिए। याद रखिए, धन की देवी उन्हीं का साथ देती है जो अपने कर्म क्षेत्र में सक्रिय होते हैं। अगर आपकी कुंडली में लक्ष्मी योग बना है पर फल नहीं दे रहा, तो ये 3 उपाय कर आप देख सकते हो। शुक्र और चंद्रमा को मजबूत करने के लिए, मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए शुक्र को बल दें। इसके लिए साफ सफाई पर ध्यान दें, महिलाओं का सम्मान करें।
मन के कारक चंद्रमा को शांत रखे, इसके लिए ध्यान करे, महादेव जी को जल चढ़ाए, किसी योग्य ज्योतिषी से अपनी दशा जाने। जो ग्रह लक्ष्मी योग बना रहा है उसकी दशा आने पर सक्रिय हो जाए। अपने भाग्य को केवल लिखावट न माने, उसे बनाए। ईमानदारी से कर्म करें और धन का एक अंश दान अवश्य करें। दान से शुक्र और गुरु दोनों मजबूत होते हैं और धन का चक्र चलता रहता है। मित्रों, आज हमने समझा कि लक्ष्मी योग केवल बनने से फल नहीं मिलता, उसे ग्रहों के बल, शुभता, सही समय और सबसे बढ़कर आपके कर्म की आवश्यकता होती है। याद रखिए, लक्ष्मी योग आपको धन कमाने का रास्ता दिखाता है, उस रास्ते पर चलना आपकी जिम्मेदारी है। अगर यह विश्लेषण आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और ज्योतिष मित्रा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं हूं विवेक भारद्वाज, आपका ज्योतिष मित्रा। धन्यवाद। नमस्कार।